आदाबर। आज का टॉपिक, मुद्दा, ख्याल, बात, हिकायत आम दिन से कुछ अलग है। इस पे ध्यान नहीं दे, ये छुटती नहीं है, गालिब मुंह से लगी हुई। तो कुछ ऐसा मामला है तो मैं आपको ये सिखाने नहीं आया, मैं आपको कुछ बताने आया हूँ अलग तरह से। तो आप जैसे जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी मरता है, हिंदू या मुस्लिम, तो उसमें कल्चर है कि शुरुआत से बड़े बूढ़ों ने, काफ़ी पहले से जब कल्चर उसको थोड़ा थोड़ा होश आया, तो हिंदू या मुस्लिम जो रिचुअल्स हैं वो मरने के बाद हर किसी को बरहना या नग्न अवस्था में उसका बॉडी का डिस्पोजल करते हैं। वो भले ही कब्र में उसको दफनाना हो या उसे लकड़ियों पे जलाना हो। तो मैं इधर आपको कहाँ लेके आना चाह रहा था और क्या बता रहा था, वो ये था कि वो रिचुअल जो उसका माने था, उसका मतलब था, या दुनिया को जो सीख बड़े बूढ़े या अगले ज़मानों के आलिम लोग सिखाना चाहते थे, वो ये थे कि इस दुनिया में तू नंगा पैदा हुआ था और इस दुनिया से तू नंगा ही जाएगा। या जिस तरह सिकंदर ने अपने मौत के वक्त वसीयत की थी कि मेरे हाथ मेरे कफन से बाहर रखना, ताकि दुनिया ये पैगाम पा सके कि सिकंदर, दुनिया का विश्व विजेता सिकंदर, अजीम तरीन बादशाह सिकंदर कंगलों की तरह मरता है खाली हाथ। बिल्कुल यही वसीयत या यही पैगाम या यही सीख शुरुआती बुजुर्गान दीन या बड़े बूढ़े समझदार आलिम बाहोश लोगों ने दी थी कि वो हिंदू या मुस्लिम मामला नहीं था। वो था कि जो इंडिजीनियस या हिंदुस्तानी इलाका है, इसमें पैदा जो होमो सैपियन है, उसमें जो समझदार लोग थे उन्होंने कहा था कि यहाँ की जो नस्लें हैं वो, उनका जो रवैया है वो तमाम उम्र यूँ ही है कि हीरे जवाहरात, मायाजाल, माल और ज़र में ये खोए रहते हैं और आखिर में मरते नंगे ही हैं। तो उसी तरह पैगाम की तरह उसको समझाया गया। तो ध्यान रखें, पहले एक रिचुअल ये था कि आफ्टर लाइफ के लिए बराइल्स ऑफ द डेड्स में, या शुरुआती सिविलाइजेशंस में आप देखें, मेसोपोटामियन, हड़प्पन या इजिप्शियन सिविलाइजेशन में आफ्टर लाइफ के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी जाती थी कि वो मानते थे कि कुछ आफ्टर लाइफ होती है अदम में। तो मैं आपको यहाँ पे बताने जो आया हूँ वो ये है कि, और एक ख़ास जुमला भी है, मरने के बाद लोग अक्सर कहते हैं, वो कहते हैं कि देखो ये कुछ नहीं ले गया ना अपने साथ, सब कुछ यहीं रह जाना है। बेईमानी करते करते भी लोग, और उनको ये पोजीशनिंग, जबकि हर एक शख्स की ज़िंदगी में उसे जो उसका आखिरी डेड जो पोजीशंस होता है, मौत का जो उसका सफ़र होता है, वो हिंदू या मुस्लिम या हिंदुस्तानी आदमी का इस तरीके का होता है। उस सब के बावजूद भी वो जानता है कि सब कुछ यहीं रह जाना है। इसको जानकर भी वो उस चीज़ का इस्तेमाल अच्छे तरीक़ों से नहीं करता। तो ध्यान रखें, सब कुछ यहीं नहीं रह जाना है, सब कुछ यहीं है। तो ध्यान रखें कि जैसे उन ज़मानों में कहा जाता था कि आफ्टर लाइफ कुछ नहीं होती, आफ्टर लाइफ है, क्योंकि ये भी सच है कि आफ्टर लाइफ है, लेकिन आफ्टर लाइफ कोई गैब, अदम, वैकुंठ, जन्नत, जहन्नुम, स्वर्ग, नर्क नहीं है। आफ्टर लाइफ अगर कोई है, बल्कि अगर कोई है नहीं, यकीनी तौर पर है तो यही है और यही है। बिल्कुल यही प्लेनेट अर्थ है, यही होमो सैपियन है और यही कल्चर है। तो ध्यान रखें कि जितना आप सीख के जाएंगे या जहाँ तक आप छोड़ के जाएंगे, अगला वहीं से ही शुरू हो जाएगा। तो आप अच्छा सीख के जाएं, ये नहीं सीख के जाएं कि गलत चीज़ करते करते भी और हकीकत देखते देखते भी आप महज जुमला कहे कि सब कुछ यहीं रह जाना है। ध्यान
इस पर रखें, इस पर लाएं, या ईमान इस चीज़ पर लाएं कि सब कुछ यही है, इसलिए इन सब चीज़ों का, या जैसे सिकंदर ने कहा कि उसके आसपास हीरे जवाहरात ज़रूर थे, यहाँ तक कि उसके जो सर के ऊपर छतरी थी और उसका जो मार्टियर पोजीशंस था वो भी सुनहरा था, क्योंकि उसने भाई तमाम प्लेनेट अर्थ की वो विश्व जैसा जो ठहरा, तो तमाम प्लेनेट अर्थ का उसने जितना भी माल व ज़र था वो इकट्ठा कर रखा था, तो वो उसको साथ नहीं ले के जा पाया। बात ये है कि यहीं का यहीं रह जाना है, यहीं का यहीं उसको अच्छे तरीक़ों से इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंने आपको बताया आफ्टर लाइफ नहीं है। तो ध्यान रखें कि जो दौलत है वो हमारे लिए है, हम मालो दौलत के लिए नहीं। तो इस चीज़ पे ध्यान दें कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है। बजाय दौलत के पीछे भागने से उस चीज़ के पीछे भागे जो आप करने को इस वजूद पे आए हैं, क्योंकि पाया तो कुछ नहीं जा सकता सिवाय जीवन के, और जीवन वही है जो एक सेटल्ड ब्रेन के हिसाब से चलता है, जो एक क्लियर माइंड है, जो एक समझदार दिमाग है, जो दौलत को बरतने पे यकीन करता है, दौलत को बड़ा मानने के तौर पे नहीं। दौलत का जो इस्तेमाल करता है, जिसका दौलत इस्तेमाल नहीं करती है, या जो ज़िंदगी के पीछे भागता है, दौलत इसके पीछे भागती है, दौलत के पीछे जो नहीं भागता है, तो उस चीज़ पे ध्यान रखें कि एक क्रिएटिव ज़िंदगी गुजारें, समझदार ज़िंदगी गुजारें, ताकि कोई मरे या आपके सामने कोई चीज़ गुजरे तो आप यूँ ना कहें सब कुछ यहीं रह जाना है, बल्कि आप कहें अरे सब कुछ यही तो है, सब कुछ यही तो है और सब कुछ यहीं तो है, ताकि आपके पास कम से कम ज़िंदगी तो हो। और मैंने एक शेर पढ़ा था कहीं कि शेर था कि हमें मौत से कोई चीज़ नहीं बचा सकती, लेकिन क्या पता ईमानदारा मोहब्बत या इंसानियत हमें कम से कम ज़िंदगी से तो बचा लें, और इन तीनों के ज़रिए कम से कम हम अपनी ज़िंदगी तो बचा लें। तो आप ज़िंदगी बचाएं बाकी चीज़ों के मुंह से। आज का पैगाम था कि अब कोई मरे तो ध्यान रखें कि वो जो एग्ज़ाम्पल आपको दिया था उसका मतलब समझें बड़े बूढ़ों ने, या मैंने जो आप पे खोला है उससे समझे और सीख ये लें कि बाद में कुछ नहीं है, यही है। और दौलत सिर्फ इतनी कि जो हमारे काम आ सके। आप देखें, अगर आप ज़मीन तक जुड़े हैं, ज़मीन से तो क्या जुड़े हैं, सिर्फ ज़मीन तक जुड़े हैं। ज़मीन से जुड़ना और ज़मीन तक जुड़ना अलग बात है। तो आप महज जो लोग ज़मीनों तक जुड़े हैं, प्लाटों तक जुड़े हैं, माल और ज़र तक जुड़े हैं, उनको ये बता देना मैं चाहता हूँ कि अफ्रीका के जंगल अब बिल्कुल खाली पड़े हैं। वहाँ पता नहीं कितने करोड़ों अरबों एकड़ ज़मीनें पड़ी हैं और पिरामिड्स खाली हैं, या जो एंशियंट सिविलाइजेशन है वहाँ पे कोई नहीं रहता, या कितने किले हैं, गढ़ी है, महल है जिन पे अब मकड़ी के जाले लगे हुए हैं और वहाँ कोई ज़िंदगी बसर नहीं करता। वहाँ कोई फूल नहीं खिलते, वहाँ कोई नगमे नहीं गाता, वहाँ किन्हीं बच्चों की किलकारियाँ नहीं गूंजती, वहाँ कोई जीवन नहीं होता। तो बात दौलत माल व ज़र नहीं है, बात ज़िंदगी है। तो ज़िंदगी के खेल को ज़िंदगी की तरह खेलें, और जो बड़े बूढ़ों ने आपको सीख देनी चाहिए उस सीख को लें, और आगे से अपनी नीयत में ये रखें कि आपके सामने कोई जुमला कहे वैसे ही तो कहे कि सब कुछ यहीं नहीं रह जाना है, सब कुछ यहीं है, और हम आज के बाद से दौलत का इस्तेमाल करेंगे, दौलत हमारा इस्तेमाल नहीं करेगी। या हम ज़मीन तक नहीं जुड़े हैं, हम ज़मीन से जुड़े हैं। हम दुनिया दिखाने के लिए नहीं आए हैं या किसी को कुछ साबित करने को, हम जीने के लिए आए हैं। और हमारा कोई मालिक नहीं है उस एक मालिक के सिवाय, हमको किसी आँख में नहीं चमकना है उस एक आँख के सिवाय। तो और
बात वो नहीं है जो हमारी ज़बान पे है, बात वो है जो हमारे अंदर घटती है। तो उस हिसाब से ज़िंदगी गुजारें ताकि आपका जीवन हो पाए। और आखिरी में वहीं छोड़ के चलता हूँ, आपके लिए बात थोड़ी अलग है कि रिपीट होता है जीवन, और ये जीवन नहीं, एक महाजीवन है। ये गारंटी बात है, ये महाजीवन है। तो वहाँ जहाँ तक आप छोड़ के जाएंगे, जहाँ से आप छोड़ेंगे वहीं से शुरू हो जाएगा। तो इसे अच्छी जगह छोड़ें, एक उन्नत जीवन गुजारें जिसे जीवन कह पाए। आज का पैगाम इतना ही। मैं दोबारा चलता हूँ उस शेर की तरफ कि छुटती नहीं है काफिर मुँह से लगी हुई। तो आज की महफिल तमाम।